हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज आपको हम समझाते हैं कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है। इसका पहले स्टेटमेंट आपको समझने की ज़रूरत है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स, एक बल के साथ। यानी हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विथ अ फोर्स, एक बल के साथ, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी दो ऑब्जेक्ट जो हैं उनका मास, अगर हम समझ लें दो बॉडी है तो दो मास होगा, तो उनके मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके दो बॉडी के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसका जो हमारा इक्वेशन बनता है या फिर फार्मूला समझ लिए, वो हमारा है F=G(m) कैपिटल M और इंटू स्मॉल m अपन R स्क्वायर। इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं एक शॉर्टकट मेथड से। सपोज कर ले कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है A और B है, जिनका मास दिया हुआ है आपके पास। जो स्मॉल बॉडी है इसका मास है स्मॉल m, और जो कैपिटल बॉडी है इसका मास है कैपिटल M। ओके, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। अब आपको समझना है कि ये कैसे वर्क करता है। हम समझ लेंगे यहाँ पर, हम लेट अस कंसिडर देयर इज़ टू बॉडी, दो बॉडी है A और B, उनका मास दिया हुआ है स्मॉल m और कैपिटल M, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है R है, और इनके बीच में दो फोर्स जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे को वो फोर्स लग रहा है F है। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि जो पहला फोर्स है उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी बड़े वाले ऑब्जेक्ट का जो मास है कैपिटल M है, और स्मॉल ऑब्जेक्ट का क्या है, स्मॉल m है, यानी प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया। और उनके बीच की जो डिस्टेंस, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो R है, उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। यानी जो R है उस पर उसका स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर हो जाएगा। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/r स्क्वायर हो गया। यानी हमारा फोर्स इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो हमारा फोर्स इंक्रीज करेगा। अब हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला फॉर्मेशन होगा F प्रोपोर्शनल M इंटू M, यानी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपन R स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कैपिटल G लगा देंगे तो फॉर्मूला हमारा फॉर्म हो जाएगा F=G F कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपन R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा कैपिटल G है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि स्पेस में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, प्लेनेट हैं, सेलेस्टियल बॉडी है, उनके बीच में हमारा वर्क करता है कैपिटल जी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और स्मॉल जी होता है हमारा कोई भी फ्री फॉल बॉडी फॉल हो रही है अगर अर्थ पे, उसको कोई फ्री करते हैं तो अर्थ पे जो फॉल होती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल जी, वो स्मॉल जी होता है हमारा। और हमारा कैपिटल जी होता है हमारा दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्पेस में हमारे प्लेनेट के बीच में, वहाँ पर वर्क करता है। तो आई होप आपको ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जरूर समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से एक बार दो बार देखिए, आप इसको नोट करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।